लेट्स सी आज आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं, आपका दिल क्या कहना चाहता है. व्हाट आर द एनर्जीज अराउंड यू एंड द एनर्जीज अराउंड योर पार्टनर. लेट्स रीड दैट. योर एनर्जी इज ऑफ द एम्परर. आपकी एनर्जी में एम्परर का कार्ड आया है एंड द पर्सन इन योर माइंड होल्ड्स द एनर्जी ऑफ एस ऑफ स्वॉर्ड्स. सो आपके पार्टनर की एनर्जी में एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है. सो आपकी एनर्जी है एम्परर वाली. एम्परर तो कटहल की तरह है, बाहर से एकदम सख्त और अंदर से एकदम नरम. सो ऐसी वाली एनर्जीज आ रही है आपकी. ये कार्ड स्ट्रेंथ दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है. आप अपने मन को कंट्रोल किए हुए हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड फील कर रहे हैं, पर यू मस्ट बी होल्डिंग बैक योर फीलिंग्स टू स्टे कंपोज्ड और प्रोटेक्ट योर डिग्निटी. ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पे. बहुत डीप डिज़ायर लग रही है क्लैरिटी की. आप बात शायद करना चाहते हैं, बातचीत बंद हो शायद आपकी, या कुछ इश्यूज़ या ग्लिचेस ऐसे है माइंड में, कुछ चीज़ें घूम रही है आपके जहाँ पे आपको क्लैरिटी चाहिए है. एक बाहर से तो काम हो आप, बट अंदर एक भूचाल सा है, मन में एक सैलाब सा है आपके. ऐसा कुछ लग रहा है. इमोशंस शेयर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बट देन कहना बहुत कुछ चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं. मे बी वॉट एवर बी द रीज़न, मे बी देर इज़ नो कम्युनिकेशन, मे बी देर आर सम प्रैक्टिकल इशूज़ इन द कम्युनिकेशन. मे बी कुछ अनबन है, या कुछ तो है जो दिल में चुभ रहा है, कह नहीं पा रहे हैं. ये वाली एनर्जीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. और आपके पार्टनर के लिए, और द पर्सन इन योर माइंड होल्ड्स द एनर्जी ऑफ एस ऑफ स्वॉर्ड्स. सो ये तो नई अवेकनिंग की बात करता है, या तो यहाँ क्लैरिटी है. दे हैव गेन्ड क्लैरिटी, या कोई सच्चाई को वो फेस कर रहे हैं कि हाँ रिलेशनशिप है, हाँ बोलना है, ना बोलना है. सो मे बी अगर प्रपोजल वाला एंगल है, तो अगर हाँ ना अभी तक हुई नहीं है, तो देन दे आर हैविंग द क्लैरिटी कि उनको आगे कैसे बढ़ना है इस रिश्ते के साथ. और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं एंड कुछ इशूज़ थे, सो दे आर गेनिंग द क्लैरिटी ऑन द रिलेशनशिप, ऑन द इशू, ऑन द ग्रज दे हैविंग इन देयर माइंड, एंड दे आर फेसिंग द ट्रुथ. या एकदम से कुछ क्लिक किया हो और उनको सडन रियलाइजेशन हुआ हो, नया थॉट आया हो, नई क्लैरिटी आई हो. ये बात बताता है. ये बात कम्युनिकेशन का भी है, ये कार्ड कम्युनिकेशन का भी है. सो देयर इज अ मेंटल अवेकनिंग. एक थिंकिंग में क्लैरिटी है, पर एक इमोशनली डिस्टेंट एनर्जी है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्ज है एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की. सो ये भी कम्युनिकेशन चाहते हैं, आप भी कम्युनिकेशन चाहते हो. सो लेट्स, आई वुड विश कि यू हैव द कम्युनिकेशन. देखते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो, उनके दिल की बात. आई वॉन्ट टू बी मोर दैन फ्रेंड. ओके, सो उनको कुछ और रिश्ते में और कुछ आगे बढ़ना है. सो दे हैव द अर्ज ऑफ दैट थिंग. इस पर आप क्या कहते हैं, आपको क्या चाहिए है, आपके मन में क्या है. समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू. सो येस, आप भी सोच रहे हो, आपके मन में बहुत सारे इश्यूज़ है, बहुत इमोशंस है, बट कह नहीं पा रहे, आपको क्लैरिटी चाहिए है. एक और कार्ड लूँगी. यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक. सो गाने सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा वो, और आपको मिस किया जा रहा है, एंड वॉट यू वॉन्ट टू से इज़ आई लव यू. ओके, सो आई लव यू का कार्ड आया है. अब इसके बाद हम क्या ही कहें. सो एनर्जी तो है बहुत ज़्यादा, बट देन कुछ जो इशूज़ हैं उनको क्लैरिटी और कम्युनिकेशन के साथ हम रिजॉल्व कर सकते हैं. ऐसा बड़ा कुछ तो इशू मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है. बस एक मस्त चाय पे चर्चा कर लीजिए और सारे गिले शिकवे दूर कर लीजिए. दिल की बात है तो बहुत तुरंत ऐसे क्लिक करके बराबर तो नहीं होगी, बट देन समवेयर और द अदर बिफोर टाइम गेट्स ओवर, grab the energy to communicate with each other and to have a healthy communication. यही कहूँगी. एक गाइडेंस कार्ड लेते हैं. Intuition. So they have some intuition. I trust my intuition and inner wisdom. So they are already having, they have the intuition, they have the new clarity in their mind कि आगे कैसे बढ़ना है, and this is the relationship for them. So maybe they have got the click, they have got the clarity. जो सडन हम यहाँ ये कार्ड को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल ये कार्ड सटीक है कि they are having the intuition, they have made up their mind, they have the clarity. और आपके लिए कार्ड आया है ऑप्टिमिज्म का. So I am optimistic and see the good in all situations. So yes, you are loving the situation, you have the loving emotions. And with optimism you have to move further and have a good discussion. जो लाइनें याद आ रही है इन कार्ड्स को देखते हुए, वो कि ये कि तू सोच में है, मैं खामोशी ओढ़े बैठा हूँ, तेरी सच्चाई तीर बनी है और मैं शहंशाह दिलों का. दे हैव द एम्परर. सो मैं शहंशाह दिलों का. एक बार फिर से पढ़ती हूँ. तू सोच में है, मैं खामोशी ओढ़े बैठा हूँ, तेरी सच्चाई तीर बनी है और मैं शहंशाह दिलों का. तू सच को समझा पर जज्बात न पढ़ सका, मैं सब जानकर भी तेरे नाम पे खामोश रहा. So hope you like the reading. Thank you.